आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे विषय के ऊपर जो बच्चों में आमतौर पे ज़्यादातर फैलती है। वो बहुत ही संक्रामक बीमारी है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा चिकन पॉक्स के बारे में। ये जो चिकन पॉक्स है ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है और ये एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलती है। इसका जो मेन फैलने का जो एजेंट है, जो कारक है, वो एक वायरस है। उस वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। ये जो वेरिसेला जोस्टर है ये हमारे जो चिकन पॉक्स है उसको फैलाने में बहुत तेज़ी से काम करता है। चिकन पॉक्स तो हम चेचक के नाम से जानते हैं, छोटी माता के नाम से आमतौर पे ये प्रचलित है। तो ये जो वेरिसेला जोस्टर होता है वो एक वायरस होता है। ये एक डीएनए टाइप का वायरस होता है जो अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर देता है तो क्या होता है कि जब वह व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने जाता है तो वो अगर छींकता है या खांसता है या स्नीजिंग करता है तो वह अपने मुंह से एक ड्रॉपलेट निकालता है। वो ड्रॉपलेट अगर कोई हेल्दी पीपल या हेल्दी पर्सन होता है वह अगर उसको इंगल्फ कर लेता है, किसी प्रकार से उससे कांटेक्ट में आ जाता है तो ये संक्रमण उसमें भी फैल सकता है। साथ साथ ये स्किन टू स्किन टच होता है उससे भी फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर इसके चिकन पॉक्स के जो लक्षण हैं, जो रैसेस होते हैं, अगर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो फिर उसको भी ये संक्रमण हो सकता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि ये जो इसका सिम्टम्स होता है, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर ये जो पहला इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे 14 से 16 दिन बाद ये जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को हाई ग्रेड फीवर होने लगेगा, उसे गले में छाले निकल आएंगे, वो कुछ खा पी नहीं पाएगा सही से, उसकी हेडेक होगी, रनिंग नोज होने लगेगा और उसका बैकएक होने लगेगा। तो ये तो थी सिंपल से जो सिम्टम्स है वो। अब आप कहेंगे कि इसका की सिम्टम्स क्या है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि वो चिकन पॉक्स का मरीज़ है। तो जब भी वो व्यक्ति को जब ये सिम्टम्स आता है तो उसके साथ साथ उसके स्किन पे जो है रैसेस उभरने लगेंगे। वो जो रैसेस उभरते हैं वो ट्रंक से सबसे पहले आते हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे करके वो फैलते रहते हैं। और जैसा कि आपने मीजल्स में, मेरे जो पुराने वीडियो मैंने मीजल्स के बारे में बताया उसको आप जाके देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि जो मीजल्स का जो रैसेस आता है वो सबसे पहले ऊपर के हिस्से पर आता है, आपके चेहरे पर आता है, उसके बाद वो नीचे के हिस्से पर आने लगता है। तो ये तो थी एक सिंपल सा अंतर, आप पहचान पाओगे कि मीजल्स हो रहा है कि उसको चिकन पॉक्स हो रहा है। तो ये जो रैसेस होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वेसिकल्स के रूप में आ जाते हैं। जो वेसिकल्स होते हैं उसके अंदर एक छोटे छोटे चिपचिपे आपको पानी की तरह दिखाई देने लगेगा, वो जो दाना होता है, और उसके बाद पस्ट्यूल के फॉर्मेशन में आ जाता है। ये जो पस्ट्यूल होता है उसके अंदर पस नुमा एक फॉर्मेशन होने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे ये स्कैब के फॉर्म में आता है। ये जो स्कैब का फॉर्म है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अभी हमको कभी चोट लग जाती है तो हमारी स्किन पे जो पपड़ी जम जाती है उसी को हम स्कैब कहते हैं। ये जो रैसेस हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले रैसेस होगा, फिर आपके वेसिकल्स बनेंगे, उसके बाद पस्ट्यूल्स बनेंगे, उसके बाद आपके स्कैब बनने लगेगा। जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो 1 से 2 हफ्ते में आसानी से ख़त्म हो जाती है, जिस कारण क्या होता है कि आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है तो आप जैसे आपको सिम्टम्स दिखता है उसके 2-3 दिन के अंदर ही आप एंटीवायरल ड्रग डॉक्टर के अनुसार ले सकते हैं। जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो देख के कि आपका जो चिकन पॉक्स है वो उसका ग्रेड क्या है तो उसके हिसाब से आपको एंटीवायरल ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा, जिसका नाम है एसाइक्लोविर। 2-3 दिन तक उसको आप ले लेंगे, उसके बाद क्या धीरे धीरे सिम्टम्स कम होने लगेंगे और जो आपका जो स्कैब फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या होगा, स्कैब फॉर्मेशन धीरे धीरे सूख के वो गिर जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो स्मॉल पॉक्स होता है और जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर एक ये अंतर है कि जब भी आपको स्कैब फॉर्म होगा वो चिकन पॉक्स के अंदर क्या होगा कि वो झड़ के गिर जाती है, आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर स्मॉल पॉक्स हुआ है उसके अंदर अगर ये स्कैब आता है और वो अगर गिरता है तो साथ साथ एक गड्ढे नुमा आपको आकार दिखने लगेगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि वो स्मॉल पॉक्स था कि चिकन पॉक्स था। तो दोस्तों ये तो था चिकन पॉक्स। जब आपको धीरे धीरे स्कैब फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे उछड़ के गिर जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आप घर पे भी हैं तो आपको क्या करना है कि उस मरीज को, उस पेशेंट को आपको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब ये होता है ये किसी और दूसरे को में ये इन्फेक्शन न फैला पाए, इसलिए इसको आइसोलेट करना पड़ता है। और इसके जो कपड़े हैं, जो भी ये बर्तन यूज करता है या कहीं भी अगर वो स्नीजिंग करता है या खांसता है तो उसको आपको प्रॉपरली एकदम क्लीन करना है। डिसइंफेक्टेंट्स के साथ आपको उसको क्लीन करना पड़ता है ताकि वो दूसरों में संक्रमण न हो पाए। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है और चिकन पॉक्स का आप इसी प्रकार ध्यान देखते हुए आप पेशेंट को आइसोलेट करेंगे जिससे कि वो दूसरे व्यक्तियों में नहीं फैल पाएगा। तो दोस्तों ये तो एक छोटी सी जानकारी थी चिकन पॉक्स के बारे में। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दूसरों लोगों को भी चिकन पॉक्स के बारे में आसान से जानकारी मिल सकती है। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियो हेल्दी, रहो हेल्दी। जय हिंद।